Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So guys, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाइट। और आज मैं आपको इस वीडियो में एक फ्री डाइट प्लान दूंगा और साथ में उसके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दूंगा ताकि आप दोनों साथ में फॉलो कर सकें और आपको हाइट बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस प्रोग्राम से। और ये जो प्रोग्राम है ये 20 साल से कम के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे ऊपर के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो, आप इस प्रोग्राम को, इस ट्रेनिंग रूटीन को आप फॉलो कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी कोई भी जानकारी मिस ना हो और ध्यान से देखिएगा। सो गाइस, हाइट का जो कनेक्शन होता है वो आपका एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, उस पर डिपेंड करता है। और जैसा कि नाम कह रहा है ग्रोथ हार्मोन, इसका काम होता है आपकी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करके रखना, जैसे आपकी बोन डेंसिटी, आपके मसल साइज़, आपके लिगामेंट्स, आपके टेंडन्स, इन सब की ग्रोथ के लिए आपका ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है HGH, ये बहुत ही इसेंशियल होता है। अब बात आती है कि आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी। तो हाइट के बढ़ने का मैक्सिमम पोटेंशियल डिसाइड होता है आपके जेनेटिक्स से। अगर आप जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड हो 5 फीट के होने के लिए, तो आप कोई भी दवाई खा लो, कोई भी न्यूट्रिशन रख लो, कोई भी एक्सरसाइज कर लो, कोई मंत्र पढ़ लो, आपकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप प्रीडिटरमाइंड हो जेनेटिकली 6 फीट के होने के और आप सही न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो और न्यूट्रिशन की कमी कर रहे हो अपनी डाइट में, तो आप फिर भी आपकी हाइट ग्रो नहीं होगी। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारी हाइट मैक्सिमम पोटेंशियल तक उसकी बॉडी की तभी बढ़ेगी जब हम उसको एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देंगे, एक सही खाना देंगे, एक सही फूड देंगे रेगुलर बेसिस में। ठीक है, चाहे आप 20 साल से कम हो, चाहे आप 20 साल से ऊपर हो, जब तक एक सही न्यूट्रिशन आप बॉडी को प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो कभी भी ग्रो नहीं करेगी। इन टर्म्स ऑफ आपकी बोन डेंसिटी, मसल, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग, कुछ भी ग्रो नहीं करेगा। तो सारी बात घूम फिर के आती है न्यूट्रिशन पे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 2 चीज़ों की बात करेंगे न्यूट्रिशन में, वो है आपकी प्रोटीन और विटामिन एंड मिनरल्स। तो प्रोटीन की सबसे पहले बात करते हैं। प्रोटीन आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो इस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी कैसे ग्रो करेगी, आपके मसल्स कैसे ग्रो करेंगे, आपके बोन्स कैसे ग्रो करेंगी, आपके लिगामेंट्स, आपके टेंडन्स कैसे ग्रो करेंगे, ये प्रोटीन पे डिपेंड करता है। प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं उस पे डिपेंड करता है आपके हार्मोन्स का ग्रो होना, ठीक है, जिसकी वजह से आपके मसल्स, आपके ऑर्गन्स, आपके स्किन, टीथ, बोन्स, हर चीज़ आपकी उसी पे डिपेंड करेगी, उसका ग्रो होना, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है प्रोटीन के न्यूट्रिएंट को लेना। और हमारे इंडियन घरों में, हमारे इंडियन खाने में बच्चों को प्रोटीन की काफ़ी कमी है। घरों में क्या बनता है? घरों में दाल, रोटी, चावल, लौकी की सब्ज़ी, टिंडे की सब्ज़ी, इन सब से प्रोटीन आपको उतना नहीं मिल पाता है जितना आपको चाहिए सही तरह से ग्रो करने के लिए। और फिर अलग से आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, तो फिर तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो जाती है आपकी। तो आपको क्या करना है? आपको अपने डाइट में फूड्स जैसे चिकन, जैसे एग्स, जैसे फ़िश, जैसे मिल्क, डेयरी, इस तरह की चीज़ों को ऐड करना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, दालें, सोयाबीन चंक्स, इस तरह की चीज़ें, टोफू, इस तरह की चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में। और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन प्रोटीन खाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस में अंडे, चिकन, पनीर, टोफू, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। एक बैलेंस बनेगा जब हर रोज़ दिन भर में, तब आपको सही न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलेंगे, स्पेशली प्रोटीन। अब बात आती है हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स की। तो विटामिन्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो विटामिन है हमारा विटामिन डी, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट आपका विटामिन है जो आपकी मसल ग्रोथ के लिए, आपके बोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ दूसरे विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C, एब्जॉर्बिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं जो आपको अपने फूड से चाहिए होते हैं, ठीक है। मिनरल्स जैसे आपके फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो आपका मिनरल है कैल्शियम, आपके बोन की ग्रोथ के लिए। बचपन से पढ़ा है हमने ये। तो ये विटामिन्स और मिनरल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको ये मिलेंगे फूड्स जैसे वेजिटेबल्स, जैसे फ्रूट्स, जैसे आपके पपाया, बनानाज, एप्पल, पोमेग्रेनेट, इस तरह के फ्रूट्स आपको खाने पड़ेंगे। और आपके वेजिटेबल जैसे कैरेट, स्पिनच, कैबेज, लेटिस, एस्पैरागस, इस तरह की चीज़ें, ब्रोकली, इस तरह की चीज़ों आपको अपनी डाइट में ऐड करनी पड़ेंगी। पकी हुई सब्जियां नहीं बल्कि कच्ची सब्जियां, यानी कि सैलेड के रूप में आपको इनको डेली बेसिस में खाना पड़ेगा।
ठीक है, तब जाके आपको ये सारे विटामिन और मिनरल्स फूड से मिलेंगे। दवाइयाँ लेने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई मल्टीविटामिन का पैक नहीं लेना आपने, कुछ नहीं लेना, ठीक है। आपकी उम्र जो है इस वक्त, जो ज़्यादातर लोग ये हाइट बढ़ाना चाहते हैं वो आपकी 20 साल से कम के लोग हैं, तो आपको इस वक्त पे फोकस करना है सिर्फ फूड पे। जितना आप अच्छा खाना खाएंगे, जितना आप अच्छी डाइट रखेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी हाइट बढ़ेगी जितनी बढ़ सकती है, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ की न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, आपके मसल प्रॉपर्ली ग्रो करेंगे, आपकी बोन्स प्रॉपर्ली ग्रो करेंगे, टेंडन्स, आपके लिगामेंट्स अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ओके, तो ये तो थे कि फूड्स कौन कौन से लेने हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी है खाने में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो चॉकलेट, टॉफ़ी, ये जितने भी पैकेज फूड हैं आपके, ठीक है, कोक, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस वगैरह, जितने भी ये पैकेज फूड, शुगरी ड्रिंक्स आते हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं लेना है आपने, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है सब चीज़ें लेने की आपको, अगर आपको हाइट बढ़ानी है प्रॉपर तरीके से तो। दूसरी चीज़, आपको कोई भी अल्कोहल कंजप्शन, सिगरेट पीना या धुएं की जो भी है, आपको हुक्का ये सब कुछ नहीं पीना है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आपको हार्म करती है, आपकी ग्रोथ को दबाती है, इनहिबिट करती है। स्पेशली कैल्शियम, इस चीज़ को, कैल्शियम विटामिन को, आपके जो कैल्शियम जो आपका मिनरल है, इसको इनहिबिट करती है। तो ये सब चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी है। ड्रग्स बहुत ही गलत चीज़ें हैं गाइस, ये आपको ऐसे अफेक्ट करेंगी आपकी बॉडी में कि आपकी जो नेचुरल ग्रोथ होने वाली थी, जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड थी, वो बिल्कुल भी नहीं होगी इनके यूजेस से। तो ध्यान रखिए, अगर आप 20 साल से कम हैं तो आप बिल्कुल भी ना लें, और 20 साल से ऊपर हैं तो फिर भी ना लें, ठीक है। किसी के लिए अच्छी नहीं है ये सब चीज़ें। सो गाइस, जो मैंने आप लोगों के लिए डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान बनाया है, उसका PDF जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। और ये जो न्यूट्रिशन प्लान है, ये बिल्कुल इंडियन घरों के हिसाब से है, और इंडिया के घरों में ये हर जगह ये सारी चीज़ें, वेज और नॉन वेज दोनों के लिए मैंने अलग से बनाया है। ये दोनों फूड आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगे घरों में, मार्केट में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि वर्कआउट कैसे करना है। अब वर्कआउट में आपको बेसिकली फोकस करना है स्ट्रेचेस पे, ठीक है। जितने भी मैंने आपको वर्कआउट में जो स्ट्रेचेस में PDF में डाल रखे हैं, उनको आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। उसमें उनकी टाइमिंग्स, उनकी रेस्ट पीरियड और उनकी सेट्स पूरे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। सो गाइस, एक्सरसाइजेज में पहली एक्सरसाइज जो है वो हमारी है पेल्विक स्ट्रेच। अब पेल्विक स्ट्रेच को हम कहते हैं हिप ब्रिज भी कहते हैं और हिप थ्रस्ट भी कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये आपके हिप्स को पहले फ्लेक्स करती है, स्क्वीज़ करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके स्पाइन को स्ट्रेच करती है, आपके एब्स को, आपके कोर को, टॉर्सो को स्ट्रेच करती है। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये आपको हाइट बढ़ाने के लिए परफॉर्म करनी चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज है आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। अब इस हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच को आप बैठ के भी लगा सकते हैं और इसको आप खड़े होकर भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली आपको अपने टोज़ को टच करना है इसमें और पूरा स्ट्रेच देना है अपने हैमस्ट्रिंग पे, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए, आपके लिगामेंट्स को स्ट्रेच करने के लिए। तीसरी एक्सरसाइज है यहाँ पे हमारी कोबरा स्ट्रेच, और कोबरा स्ट्रेच इतनी अच्छी एक्सरसाइज है आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। आपके एब्स, आपके कोर से लेकर आपके मिड बैक, आपके ग्लूट्स, एवरीथिंग, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है इसमें। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको जब आप 20 साल से कम उम्र के हैं और ये एक्सरसाइज आपने इंप्लीमेंट कर रखी है, ये स्ट्रेचेस, तो बहुत आपको बेनिफिट करेगी ये। चौथी एक्सरसाइज है हमारी हैंगिंग बार। आपको लटकना है बार में सिर्फ 5 से 7 मिनट, ज़्यादा इसको आप नहीं करेंगे एक्सरसाइज को। ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन, कितने टाइम तक करनी है, कितने सेट्स लेने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन PDF में ऑलरेडी डाली हुई है मैंने, आप उसको चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज लगाते हैं, वेट से एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही गलत साइंस आपको दी गई है कि आप ओवरहेड प्रेसेस लगाएंगे या स्क्वाट्स लगाएंगे तो आपकी स्पाइन कंप्रेस हो जाएगी और आपकी हाइट रुक जाएगी या उस पर फ़र्क पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अगर सही न्यूट्रिशन दे रहे हैं अपनी बॉडी को प्रॉपर, ठीक है, और अगर आपकी प्रीडिटरमाइंड हाइट 6 फीट होने वाली है या 5 फीट होने वाली है, तो आपकी हाइट उतनी ही होगी। बेसिकली आप इतना वेट कभी भी नहीं उठा पाएंगे जिसकी वजह से आपकी स्पाइन कंप्रेस हो जाए, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं अपने वेट से ट्रिपल वेट उठाना, और ये शोल्डर प्रेसेस में और स्क्वाट्स में लगाना आम लोगों के लिए ये आसान बात नहीं है, ठीक है। तो आप ये भूल जाइए कि आप 100 kg की भी स्क्वाट्स लगा रहे हैं तो आपका स्पाइन कंप्रेस होगा या
शोल्डर प्रेसेस आप 30-30 केजी के डंबल से लगा रहे हैं तो आपका स्पाइन कंप्रेस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गाइज आप अपनी न्यूट्रिशन में फोकस करिए, एक सही डाइट दीजिए अपनी बॉडी को, सही एक तरह की तरीके से एक्सरसाइज करिए, सही फॉर्म में करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी के अंडर एक्सपीरियंस बंदे के अंदर एक्सरसाइज करिए। ये नहीं कि अगर आप 15-16 साल के हैं और खुद से लगे हैं आप एक्सरसाइज करने, तो आप अपने आप को हर्ट कर सकते हैं और उसका ब्लेम आप डालेंगे कि यार एक्सरसाइज करने की वजह से मेरी हाइट रुक गई या मुझे चोट लग गई। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हर चीज़ आप तरीके से करें तो कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बेनिफिट करेंगी ये चीज़ें। ये बनाई ही इसीलिए गई है कि बॉडी को इन्हेंस किया जा सके, बॉडी को बढ़ाया जा सके, ग्रोथ की जा सके। ये इसलिए नहीं बनाई है एक्सरसाइजेस कि आपकी बॉडी और दब जाए, कंप्रेस हो जाए स्पाइन, ठीक है। तो तरीके से करनी पड़ती है हर चीज़ें। सो गाइज़ ये तो थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन हाइट को बढ़ाने के लिए, एक न्यूट्रिशन प्लान और उसके साथ वर्कआउट प्लान। तो आप इन एक्सरसाइजेस को, इस डाइट प्लान को फॉलो करिए, ज़िंदगी भर फॉलो करिए, आपको ये बेनिफिट्स देंगे, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो आप फॉलो कर सकते हैं, बच्चे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं इसको। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो हाइट बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टेक केयर। जीत सलाल, साइन ऑफ।